Good morning to all the viewers. So this is our microeconomics part. We are covering lesson number 2, consumers equilibrium. इससे पहले हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ वी विल सी इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जो दूसरा केस था. इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी जो था उसको हम लोग देखेंगे. जब एक कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी खाता है देन व्हेन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो ये देखना है हमको इस बार. तो सबसे पहली बात तो इसका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो हम देख लेते हैं कि व्हेन द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो जब वो सिंगल कमोडिटी खाता है और पैसा देके खाता है, यानी एक कमोडिटी खा रहा हो, एक कमोडिटी खा रहा हो और साथ ही साथ ही इज़ पेइंग द प्राइस. तो कहाँ पे होगा उसका? तो MU जो उससे मिल रही होगी दैट विल बी इक्वल टू प्राइस. जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो उस प्रोडक्ट से मिल रही हो, व्हेन दैट मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू द प्राइस ही इज़ पेइंग, देन ही और शी विल बी इन इक्विलिब्रियम. यही हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक. अब इसी को बस हमको डिफाइन करना विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. एक छोटा सा हम देख के डिफाइन कर देंगे. सिंपल टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. तो एक शेड्यूल हम देख लेते हैं अपना इससे रिलेटेड छोटा सा. तो हम ले लेते हैं सपोज़ कुछ भी यूनिट ऑफ क्या ले लें, समोसा ले लेते हैं. चलो यूनिट ऑफ समोसा पहला. अब उसके बाद सीधा हम इसमें MU लिख लेते हैं. इससे कितना हमको मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है, और एक इसमें लिख लेंगे अपना कि उसका प्राइस कितना है. बस इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए. छोटा और आसान शेड्यूल देखते हैं हम. तो सबसे पहली बात कि हम लोग जब कंज्यूम करेंगे तो उसी हिसाब से लिख लेंगे कंजप्शन पैटर्न. हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो समोसे का अपना दाम है वो महंगा, हम लोग थोड़े बड़े आदमी हैं तो हम लोग 10 रुपये पीस वाला समोसा खा रहे हैं. ठीक. तो पहला समोसा खाए तो सपोज़ दैट हमको उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो 20 यूटिल्स की मिली. ये यूटिल्स में ही सारा मेजरमेंट हो रहा है ना, ये याद रहे ना. कार्डिनल यूटिलिटी में सारा यूटिल्स में ही चलता है. तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन वी गॉट बाय कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट समोसा. देन बाय द कंजप्शन ऑफ द सेकेंड समोसा we get 15 utils of satisfaction. Price will remain the same. By consumption of third we get 10. Price will remain same. By consumption of 4 we get 5. Price will remain same. 4 ही समोसा, 4 समोसा काफ़ी, उससे ज़्यादा खाने में पेट खराब हो जाएगा, तो इसलिए कम खाना चाहिए. अब देख के ही पता चल गया होगा कि कंज्यूमर हमारा कहाँ पे सेटिस्फाइड हो चुका है. हमने पहले ही बात कर रखी है जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, देन एट दैट पॉइंट द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो हमको देख के लग रहा है कि तीसरा समोसा जब वो खाया तब वो इक्विलिब्रियम में आ चुका था, यानी यही हमारा हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक. अब इसी का एक डायग्राम देख लेंगे छोटा सा. तो डायग्राम भी इसी में देख लेते हैं छोटा सा. यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे x, यहाँ पे y. हमेशा मार्किंग का ध्यान रखना है. यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ समोसा. यूनिट ऑफ समोसा आप ऐसे ही लिखेंगे, जो भी आप ले रहे हो एरो हमेशा आगे को दिखाएंगे. यहाँ लिखेंगे MU एंड प्राइस. जो बनाते हैं वहाँ यहाँ पे वही लिखते हैं y एक्सिस पे. ठीक. अब उसके बाद हम दिखाएंगे इसमें क्या, तो MU दिखाएंगे. तो MU हम नॉर्मली ऐसे ही बना दे रहे हैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ये हो गया हमारा MU और हमारा प्राइस हो गया, ये हमारा हो गया प्राइस. ठीक. ये दोनों मीट जहाँ पे कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट होगा, तो वो होगा हमारा, जैसे हम यहाँ पे अगर लेते तो यहाँ हम अपना वो लेते यूनिट्स लेते 1, यहाँ पे लेते 2, यहाँ पे लेते 3, यहाँ पे लेते 4. तो ये 3 वाले पे जो है ये हमारा मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहा है. यही हमारा हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट. बस यही शो करना है. तो सिंपल है ये. वन कम्युनिटी केस बिल्कुल आसान है. बस जहाँ पे उसकी MU उसके प्राइस के बराबर हो जाएगी, बस सिंपली वहीं पे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा. ये उसका शेड्यूल हो गया, ये उसका डायग्राम हो गया. इतना ही है बस केवल. तो हम लोग अब दूसरा देख लेते हैं. इसी वीडियो में अपना दूसरा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं. दूसरा टॉपिक जो कि है हमारा इसी का. अब ये सिंगल कमोडिटी हमने देख लिया, तो क्या देखेंगे इन केस ऑफ 2 और मोर. मल्टीपल कमोडिटी बोल सकते हैं इसको हम लोग, कई सारे नाम है इसके. मल्टीपल और 2 और मोर कमोडिटी. टू और मोर कमोडिटीज़, या इसी को अदरवाइज कई लोग बोलते हैं, इसका कई सारा और नाम है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स में 5 लॉ पढ़ने हैं, 2 तो इसी चैप्टर में है. एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. को उसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसको गॉसेंस सेकंड लॉ भी कहीं कहीं लिखा गया है.
गॉसेंस सेकेंड लॉ। ये सारे नाम मैं एक बार में लिख दे रहा हूँ ताकि किसी भी नाम से पूछा जाए तो यू कैन एक्सप्लेन इट। उसके बाद इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग नाम है। फिर लॉ ऑफ इंडिफरेंस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, आप नाम उतना याद करने की ज़रूरत नहीं। बस मेन इसका जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर इन केस ऑफ मल्टीपल और वो कमोडिटी के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं कि ये है क्या, ये लॉ बोलता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, जो कि देख लेते हैं हम एक लाइन में। तो इस लॉ में बस इतना बोला गया है, इसकी डेफिनेशन अगर देखना हो तो डेफिनेशन बोला गया कंज्यूमर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने मनी इनकम को, पूरा लिख ही दे रहा हूँ मैं। कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट राइटिंग थोड़ी ख़राब बनती है स्केच पेन से, डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द गुड्स इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके से वो अपने मनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन गुड्स में, जैसे कि दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी, जो लास्ट रुपया खर्च करने पर जो यूटिलिटी उसको मिल रही है, लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड्स, वो इक्वल होना चाहिए। बस यही इसकी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा सा बस घुमाया है कि कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द गुड्स इन सच अ वे, यानी कंज्यूमर जो है अपने मनी इनकम को गुड्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड, यानी जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड्स से जो उसको मिलेगी फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड, यानी जो आखिरी पैसा वो खर्च करेगा उन दोनों गुड्स पे, वो इक्वल हो। यानी तो इसका एक फार्मूला टाइप का जो है ये बन के सामने आ जाएगा, दैट इज़ एम यू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। बस ये इसका फॉर्मूला इसी में सब है कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। इसको आप एलिब्रेट करके लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, मैं वीडियो में बता दिया हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ये दोनों जहाँ बराबर हो जाएंगे वहीं हमारा कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बस इतना ही है। इसको भी जो है एक शेड्यूल, एक डायग्राम से हमको देखना है, तो एक शेड्यूल, एक डायग्राम से इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। एक छोटा शेड्यूल इसमें भी बना कर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप कुछ भी यूनिट्स ऑफ जो भी कमोडिटी आप लिखना, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मनी आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एम यू एक्स, यहाँ हो गया एम यू वाई, यहाँ हो गया प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ हो गया पी वाई का मतलब प्राइस ऑफ वाई। फिर यहाँ निकालेंगे हम, क्या निकालते हैं यहाँ पे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, यहाँ निकालेंगे एम यू वाई अपॉन पी वाई। थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन है नहीं, इतना सिंपल ही है। तो अब यहाँ पे आप दो गुड्स में कुछ भी ले सकते हैं, ब्रेड एंड बटर या जो भी आपको एप्पल बनाना जो भी लेना हो, दो गुड्स में आप ले सकते हैं। हम लोग बस इस पे देखते हैं। तो पहला हमने जब यूनिट्स मनी खर्च किया तो पहले गुड्स पे, तो प्राइस हमने जो लिया हुआ है यहाँ पी एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को हमने लिया 3 रुपया और इसको ले लिया 2 रुपया, तो ये दोनों पे कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना भी गुड्स खाएंगे 3 रुपया ही रहेंगे, इस पे 2 रुपये ही रहेंगे। तो पहला यूनिट खर्च करने पे मनी का हमको जो एक्स से यूटिलिटी मिल रही है, क्योंकि इस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो यूटिलिटी भी क्या मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी। दूसरी बात, जब उसी एक जब यूनिट ऑफ मनी जब हम वाई पे खर्च करते हैं तो हमको जो यूटिलिटी मिलती है वो 20 मिली, क्योंकि इस पे जो इसका प्राइस जो है वो भी कम है। इसी सीक्वेंस में ये बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ फिर 21 मिला, थर्ड पे हमको इसमें 18 मिला, फोर्थ में इसमें हमको 15 मिला और फिफ्थ में हम लिख लेते हैं इसमें 12 मिला। इसी तरीके से यहाँ पे 18, 14, 10, 06, ठीक।
अब प्राइस विल बी कांस्टेंट एट ईच लेवल। अब MUX अपॉन PX विल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग MUX अपॉन प्राइस ऑफ X, दैट इज़ 24/3। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरीके से 21/3 7, फिर 18/3 6, 15/3 5 और 12/3 4 सॉरी। फिर यहाँ पे हो जाएगा MUY अपॉन PY भी इसी तरीके से निकलेगा। 20/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आ गया आपका 10। फिर 18/2 करेंगे कितना हो जाएगा? 9, देन 7, देन 5, देन 3। तो अब ये हमारा हो गया, एक शेड्यूल अपना तैयार हो गया। अब हमको देखना है व्हेन आवर कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा और कहाँ पर रहेगा वो देखना है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो रहेगा वो हमने एज पर आवर फार्मूला यहाँ पे MUX अपॉन PX, यानी ये वाला जहाँ ये दोनों बराबर हो जाए। अब ये दोनों बराबर कहाँ पे हो रहे हैं? तो ये दोनों बराबर हम देखते हैं कि यहाँ एक तो यहाँ पे हो रहे हैं 7 वाले पे, और एक हो रहे हैं आपके 5 वाले पे। तो यहाँ बराबर हो जा रहे हैं। अब हमको ये भी देखना है कि भाई मनी इनकम कितना है हमारे पास, कितना पैसा है टोटल खर्च करने के लिए, वो भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मनी इनकम हम नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि भाई पैसा अगर मान लीजिए हमारे पास कम पड़ गया तब तो भी एक समस्या है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि अपना मनी इनकम हम निकाल लेंगे कि भाई कितना पैसा, हाउ मच मनी डू वी हैव टू स्पेंड ऑन बोथ द गुड्स। तो सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो मनी इनकम था वो है हमारे पास 20 रुपये का हमारा पूरा बजट था। तो 20 रुपये का बजट है, 20 रुपये से कम में तो हम जाएंगे नहीं, हम सोचेंगे भाई 20 रुपये पूरा कर लें हम अपना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे मनी इनकम निकाला जाता है इस तरीके से करके, कुछ फॉर्मूला होता है छोटा सा, PXQX प्लस PYQY। अब यहाँ देख लेंगे कि PX प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितनी थी यहाँ पे। तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी हमारी थी कहाँ पे, ये 5 वाले पे देख रहे थे हम। तो 3 रुपीज़ और क्वांटिटी कितनी ले रहे थे हम, तो इंटू 4, प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी वॉज 2 रुपीज़ एंड क्वांटिटी वी वर परचेजिंग वॉज 4। तो ये हो गया आपका 3 4 जा 12 प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 20। यानी एकदम इक्वल बजट में आपके आ जा रहा 20 रुपये के। अगर आप इसके नीचे या इसके ऊपर वाला लेते तो शायद ना आता, क्योंकि ये 7 ये आपका है, यहाँ पे आ रहा है 7 पे, यानी यहाँ पे हो जाता 3 2 जा 6, और यहाँ से हो जाता ये भी 7 पे आ रहा है दूसरे वाले पे, तो यहाँ पे हो जाता 2 3 जा 6, यानी 6 और प्लस 6 बार ही आता 12। तो आपका बजट से कम होता। तो हम सोचते कि थोड़ा सा और क्यों ना कंज्यूम कर लें हम बजट से आगे जाके। तो इस वजह से दिस इज़ द परफेक्ट। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा 4th यूनिट में। कई सारे वीडियोस में जो है ऊपर नीचे भी होता है, ऐसे ऐसे भी लोग करते हैं, तो वो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंज्यूमर इनकम। आपने इनकम कितनी रखी, जैसे हमने इनकम रखी है अपनी 20 रुपये, तो 20 रुपये में हमको देखना है ना कहाँ पे सेटिस्फाइड होगा, तो 20 रुपये में यहाँ पे होगा। अब इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल और आसान सा डायग्राम है। मैं एक बारी में आपको बता देता हूँ। डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा। तो ये हमारा डायग्राम कुछ यूँ बनेगा। 2 डायग्राम बनाते हैं, कई लोग अलग तरीके से बनाते हैं, कई लोग ऐसे ही बनाते हैं, आप किसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मार्किंग पता ही है, XY का मार्किंग होता है सारा। ये हम लेंगे डायग्राम MUX अपॉन PX वाला, और ये हमारा डायग्राम रहेगा MUY अपॉन PY वाला। तो डायग्राम MUX अपॉन PX आप बना लीजिएगा, ऐसे कुछ बनेगा MUX अपॉन PX। आप मार्किंग के साथ बनाइएगा। यहाँ पे MUY अपॉन PY लेंगे। यहाँ पे नीचे आपका यूनिट्स ऑफ मनी हो जाएगा दोनों में, यूनिट्स ऑफ मनी दोनों में हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ MUX अपॉन PX लेंगे इस वाले के केस में, और यहाँ पे लेंगे MUY अपॉन PY लेंगे। बस मार्जिनल यूटिलिटी का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। फिर हम देख लेंगे कहाँ पे कट करता है। तो सपोज़ यहाँ पे जो था दोनों पे एक ही जगह कट कर रहा है, तो वो था हमारा 4th यूनिट पे था। तो 4th यूनिट हमारा जो है ये है सपोज़, तो 4th यूनिट हमारा ये हो गया। यहाँ पे भी 4th यूनिट ये है, तो 4th यूनिट हमारा ये हो गया। अब यहाँ से एक लाइन हम क्रॉस करा देते हैं जो कि दोनों से टच करते हो जाएगी। इस लाइन का नाम होता है EMUL, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन इसको बोलते हैं। EMUL इज इक्वल टू इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। अब ये लाइन पास कहाँ से करेगा, तो जहाँ उसका जैसे ये हो गया एक इक्विलिब्रियम, ये हो गया E, और एक इक्विलिब्रियम हो गया E1। यानी यहाँ पे भी ये सेटिस्फाइड हो रहा था इस गुड्स में, मतलब X गुड्स में वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा था एट कंज्यूमिंग 4 लेवल, और Y गुड्स में कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है एट कंज्यूमिंग 4 लेवल। यानी दोनों में 4 लेवल पे ही हमारा कंज्यूमर जो है सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो आप उसको अलग से लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि कंज्यूमर
इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा कि 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी में होगा और 4 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी में भी होगा। ये दोनों में जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा। सो आज का वीडियो हमारा इसी पे है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू अवर इंडिफरेंस कर्व वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। उसमें देखेंगे हम लोग कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।